हर सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो आपकी जिंदगी के अकाउंट में 86,400 सेकंड्स ऐड कर दिए जाते हैं, जो आपको दे तो दिए गए गिफ्ट में, लेकिन ये ना आप इनको सेव कर सकते हैं, ना आप इनको दोबारा कभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज के दिन में आपको ये रिसोर्स दिया गया है और इस रिसोर्स को इस्तेमाल करके आपको अपनी दुनिया, अपनी आखिरत, अपने ख़ानदान की फलाह, खुद की फलाह, ज़िंदगी के तोहफे को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, ज़िंदगी नाकामयाब। आपने सही तरीके से इस्तेमाल किया, ज़िंदगी कामयाब। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो में एक दफ़ा आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं और मैं ये वीडियोस में आपको हमारा मिशन और मेरी टीम का विज़न कि हम चाहते क्या हैं वो मैं आपको पहले बताता चलूँ। इससे पहले कि हम टॉपिक पे उतरें, हमारा मिशन ये है कि हम पाकिस्तान के हर उस शख्स को जो कहीं तरक्की में पीछे रह गया है, जिसका दिल टूट गया है, जिसने हिम्मत हार दी है, मेरा और मेरी टीम का मिशन ये है कि हम उसको एम्पावर करना चाहते हैं, हम उसको दोबारा से उठाना चाहते हैं। आप ये खुद वीडियोस देख रहे हैं, इस चैनल की तमाम वीडियोस आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास इंटरनेट नहीं हो, तो उन तमाम लोगों को आप ये वीडियोस भेज सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं। आपके ऑफिस में, आपकी फैक्ट्री में, आपकी यूनिवर्सिटी में जो काम करने वाले लोग हैं, या किसी भी जिस जगह पे भी आप हैं, वहाँ पे वो तमाम लोग जिनको आप समझते हैं कि आपको एम्पावर करना चाहिए और उनके पास लग्जरी नहीं है इंटरनेट की, उनको ये वीडियोस आप दिखाएं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इन वीडियोस के थ्रू उनके दिल को जोड़ें, उनकी हिम्मत को दोबारा से बनाएं और उनको दोबारा से अपने पाँव पे खड़ा करें और तरक्की की दौड़ में लेकर चलें। हमारा विज़न ये है कि हम पाकिस्तान में उस तरह की प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे कम्पीट कर सकें। हम पाकिस्तान के लोगों को वो काबिलियत दिलाना चाहते हैं, वो क्वालिटी देना चाहते हैं कि वो अपनी सर्विसेज में इंटरनेशनली कम्पीट करें। तरक्की के लिए दो चीज़ें चाहिए, क्वालिटी चाहिए और ईमानदारी चाहिए, हिम्मत चाहिए। अगर आप इन दो चीज़ों से जुड़ कर रहेंगे आपके किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी सर्विस में, तो आप लोगों को तरक्की मिलना लाजिम व मलजूम है। लेकिन अगर आप इससे हट के चलेंगे तो फिर आपको तरक्की नहीं मिलेगी। इस चैनल का हमारा मिशन और विज़न ये है, हमारी टीम का साथ दें और हमारे तमाम लोगों को एम्पावर करने में हमारी मदद करें। आज का वो टॉपिक जिस पे ये वीडियो है, और हो सकता है कि इस टॉपिक के ऊपर एक से ज़्यादा वीडियोज़ हों क्योंकि टॉपिक बड़ा है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट, अब तक इस चैनल का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो है टाइम मैनेजमेंट। वक्त को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। अजीज़ों, दोस्तों, हर सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो आपकी ज़िंदगी के अकाउंट में 86,400 सेकंड्स ऐड कर दिए जाते हैं। 86,400 सेकंड्स हर रोज़ आपका क्रिएटर, आपका खालिक आपकी ज़िंदगी में ऐड कर देता है। 24 घंटे ऐड कर दिए जाते हैं। अब ये वो 24 घंटे हैं या 86,400 सेकंड्स वो हैं जो आपको दे तो दिए गए गिफ्ट में, लेकिन ये ना आप इनको सेव कर सकते हैं, ना आप इनको दोबारा कभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज की बुनियाद पर कि आज के दिन में आपको ये रिसोर्स दिया गया है और इस रिसोर्स को इस्तेमाल करके आपको अपनी दुनिया, अपनी आखिरत, अपने ख़ानदान की फलाह, खुद की फलाह, ज़िंदगी एक तोहफ़ा है जो आपको अता किया गया है। अगर उस तोहफ़े को आपने सही तरीके से इस्तेमाल किया, ज़िंदगी कामयाब। ज़िंदगी के तोहफ़े को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, ज़िंदगी नाकामयाब। देखो, इंसान ये सोचता है ज़िंदगी तो चंद सालों की है, ज़िंदगी तो कुछ वक्त की है और जी जो हिसाब किताब होगा वो तो हमेशा हमेशा का होगा। तो ये क्या सीन है भाई? जो असर होगा आपके अमल का उस पर डिपेंड करेगा कि जैसे आप मिसाल के तौर पे किसी पानी के पॉन्ड में या किसी दरिया में, किसी समंदर में रुके हुए पानी में अगर एक पत्थर फेंकें तो आप ये देखेंगे कि उसकी लहरें बनती हैं
और लहरें कोने तक जाती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में किया गया हर अमल वो एक इर्तिआश पैदा करता है, एक लहर पैदा करता है और वो दूर दूर तक स्प्रेड होती है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, वक्त को इस्तेमाल करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे अहम बात है, वो आपको ये सोचना है कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी। तब वो निकल कर आएगा कि मुझे क्या कुछ करना है। ज़िंदगी में जल्दी जल्दी गुजरो, ज़िंदगी में जल्दी जल्दी अमल करो, क्योंकि ज़िंदगी इस तरीके से जा रही है कि आपको कुछ पता नहीं कि किस वक्त ख़त्म हो जाए। वो मुनीर नियाज़ी से मरहूम का शेर है कि मैं अक्सर देर कर देता हूँ। कभी किसी से कोई अच्छी बात करना हो, माँ बाप से मोहब्बत का इजहार करना हो, किसी अपने से अपनाइयत का इजहार करना हो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं देर कर दूं, तो मैं अक्सर देर ना करूं, बल्कि जो अमल भी कर रहा हूं उसमें जल्दी करूं। बच्चों को समझाने के लिए, छोटों को समझाने के लिए एक आसान सी चीज़ बताऊं। देखो, मिसाल के तौर पे एक बड़ा सा जार है। अक्सर हम देखते हैं कि किचन में एक जार रखा हुआ होता है चावलों के लिए, या मिसाल के तौर पे दालों के लिए रखने के लिए एक जार है। ज़िंदगी एक जार की तरह है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि कुछ बड़े पत्थर हैं, कुछ छोटी बजरी है और कुछ छोटे पत्थर हैं और कुछ रेत है, और ये तमाम चीज़ों को इस जार में भरना है कि सारी चीज़ें आ जाएं। अगर आप पहले रेत से भर देंगे तो पत्थर नहीं आ सकेंगे। तो सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि जो सबसे बड़े पत्थर हैं वो जार में पहले भर दिए जाएं, उसके बाद जो छोटे पत्थर हैं वो दरमियान में भर दिए जाएं, फिर जो बजरी है वो फिर भर दी जाए, और जब जगह बचे तो उसको रेत से भर दिया जाए। ज़िंदगी भी बिल्कुल ऐसे ही है। रुक कर ये सोचो कि मैं खुदा का एक मोजज़ा हूँ, मुझे ये ज़िंदगी जो दी गई है ये एक मोजज़े की मानंद है। जब हम किसी को किसी सफ़र पे अपने छोटे को भेजते हैं तो खाली हाथ नहीं भेजते, हम उसे रिसोर्सेज देकर भेजते हैं। खालिक़े कायनात ने, जो हमारा और आपका क्रिएटर है, उसने जब हमें इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में भेजा है तो हमें खाली हाथ नहीं भेजा। हमें बहुत सारी चीज़ें देकर, बहुत सारी काबिलियतें, नेमतें, तोहफे देकर भेजा है। अब अपने अंदर ये गौर करो कि उसने हमें क्या क्या नेमतें, क्या क्या रहमतें, क्या क्या बरकतें देकर भेजा है, और उसके बाद ये एनालाइज करो। हमारा कंपटीशन, दोस्तों, ये जो हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, ये किसी हिसाब से इनकरेक्ट है। 20 बच्चों की क्लास में ये देखा जाता है फर्स्ट पोजीशन किसकी, सेकंड पोजीशन किसकी, थर्ड पोजीशन किसकी। ये तरीका कंपटीशन का गलत है। मेरा कंपटीशन आपके साथ नहीं है, आपका कंपटीशन आपके भाई के साथ नहीं है। हर इंडिविजुअल अलग अलग है। मेरा कंपटीशन मेरे साथ है। कल का दिन मैंने कैसा गुजारा था, आज का दिन मैं कैसा गुजार रहा हूँ, कल के दिन के लिए मैंने क्या सोचा हुआ है। तो कंपटीशन हमारा अपने आप से है। तो अपने आप के अंदर ये देखो कि मुझे मेरे खालिक ने, मेरे क्रिएटर ने क्या क्या नेमतें, क्या क्या बरकतें, क्या क्या काबिलियतें देकर भेजा है। उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी को प्लान करो। ये जार में भरे जाने वाले बड़े पत्थरों की मिसाल है। अगर बड़ा प्लान नहीं किया और दिन को यूं ही मसरूफ़ कर दिया, खेल में लग गए, किसी बड़े ने कहा था कि भाई फलानी चीज़ पढ़ लो, वो पढ़ ली, उसके बाद जॉब में लग गए, तो आपने अपनी ज़िंदगी के जार को रेत से भर दिया या बजरी से भर दिया। अब उसके अंदर बड़े पत्थरों के आने की तो गुंजाइश ही नहीं है। बड़े पत्थरों की मिसाल ज़िंदगी में हमारी वो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन की तरफ वो काबिलियत है, वो गिफ्ट है जो खुदा ताला ने मुझे दिया है। उस गिफ्ट पर मैं अपनी ज़िंदगी को प्लान करूँगा, मैं अपनी स्ट्रेटेजी बनाऊँगा, मैं अपनी एबिलिटीज़ में इजाफा करूँगा, मैं उससे रेलेवेंट स्किल्स सीखूँगा, मैं टाइम को मैनेज करूँगा, मैं अपनी ज़िंदगी के धारे को मुअय्यन करूँगा कि मेरी ज़िंदगी इस तरफ जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ, मुझे मैं बहुत अच्छी ड्राइंग करता हूँ, और मुझे कोई डॉक्टर बनाने की तरफ भेज दे, तो क्या मैं वो ऑनेस्टी से काम करूँगा? मैं नहीं कर सकूँगा। बिल्कुल हमारी मिसाल भी वैसी ही है जैसे सूरज है। सूरज का काम एनर्जी और रोशनी देना है, चांद का काम मिठास देना है, बादलों का काम अब्र और बरसात देना है, हवाओं का काम चीज़ों को उड़ा के लेके चलना है, परिंदों का काम हवाओं की फजाओं पे उड़ने का है। हर एक के लिए उसने एक काम मुअय्यन किया है।
बस इंसान भी इसी तरीके से नवामी से कुदरत ने एक ऐसी शक्ल में पैदा किया है, आपको वो सलाहियत देकर भेजा गया है ताकि आप इस दुनिया में उस मोजज़े को, उस क्वालिटी को, उस एबिलिटी को इजहार करें और इंसानियत की फलाह का काम करें और ज़िंदगी के रंगो नूर में इजाफा करें। अगर आपने अपना मिशन, अपनी एबिलिटी समझे बगैर अपनी ज़िंदगी को किसी धारे पे लगा दिया तो वो कोई कामयाब ज़िंदगी नहीं होगी। टाइम को कैसे मैनेज करना है, रुक कर सबसे पहले सोचना है कि मैं जो एक मौजज़ा हूँ वो दुनिया में क्यों आया हूँ, क्यों भेजा गया हूँ, वो कौन सी ख़ास एबिलिटी है जो मेरे क्रिएटर ने मुझे देकर भेजा है। और उसके बाद अपने रोज़ व शब को, अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज कर लेना है कि मेरी उस क्वालिटी में मैं जो कुछ भी इजाफा कर सकता हूँ, जो कुछ भी दे सकता हूँ इस दुनिया को, जो कुछ भी इजहार कर सकता हूँ, जो इंसानियत की फलाह का काम कर सकता हूँ। बाग में मौजूद एक गुलाब का फूल अपनी खुशबू फैला रहा है। गुलाब का फूल उस बाग की खूबसूरती में इजाफा कर रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से इस जमीन पर इस वक्त फैले हुए 8 अरब फूल हैं। वो फूल हैं जिन्हें खालिक कहता है ये अशरफुल मखलूक है। जिस मखलूक को खल्क किया है उनमें सबसे बेहतर मखलूक है। तो वो आप भी एक फूल हैं। आपको ये देखना है गुलाब के फूल का रंग और है, चमेली के फूल का रंग और है, किसी फल के फूल का रंग और है, किसी दरख्त का रंग और है। हर चीज अलग अलग है, हर चीज की सिफत अलग है। आपको अपनी सिफत को पहचानना है। सिफत को पहचानने के बाद अपने वक्त को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। जिंदगी के ये तमाम लम्हात एक एक करके गुजर रहे हैं। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में, महीने सालों में गुजर रहे हैं। और हम खुद में भी नजर करें, अपने अतराफ में भी नजर करें। कितने सारे लोग ऐसे हैं कि जो ये सोचते हैं कि कल करेंगे, कल कभी नहीं आता, किसी दिन करेंगे। प्रॉब्लम यह है कि जो हफ्ते के 7 दिनों में से किसी भी दिन का नाम किसी दिन नहीं है। और अंग्रेजी में कहते हैं समडे, आई विल डू दिस समडे। माय फ्रेंड, द प्रॉब्लम इज फ्रॉम संडे टू सैटरडे देयर इज नो समडे। किसी भी दिन का नाम समडे नहीं है। आपको या तो आज शुरू करना है या आज प्लान करना है कि कब करूंगा, कैसे स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी आपके अलावा और कोई गुजार नहीं सकता। जिंदगी वो सफर है जिसे आपको एक्सपीरियंस करना है। ये तोहफा आपको दिया गया है। अगर इस तोहफे को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस तोहफे को आप ये तोहफे को इस्तेमाल करने की सिफत भी आपको दी गई है। आपको ये पता करना है कि इसको मैं कैसे इस्तेमाल करूं। जिस लम्हे में मैं बोल रहा हूं या अब जिस लम्हे में आप सुन रहे हैं, इस लम्हे को कहते हैं हाल। हमारे पास 3 तरह के लम्हात हैं। एक माजी है, एक हाल है, एक मुस्तकबिल है। माजी, कभी किसी से कोई गलती हो गई, कभी किसी से कोई खामी रह गई, वो माजी में उलझ के रह गया। दोस्तों, मेरे अजीजों, माजी एक रेफरेंस की बुक की तरह से है। माजी सिर्फ और सिर्फ तजुर्बा हासिल करके ये पहचानने का नाम है कि ये काम करने से मुझे गलती हुई थी और मैं अब ये काम नहीं करूँगा। माजी में उलझ कर दुख का शिकार नहीं होना। माजी तजुर्बे के लिए है। वो कहते हैं जी फलाने को फेलियर हो गया। भाई, फेलियर, नुकसान, नाकामी, ये लफ्ज़ कामयाब लोगों की ज़िंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। फेलियर कोई चीज़ नहीं होती। आपने फला काम किया था, आपको वो चीज़ पता चली कि हाँ, ये काम करने के लिए इस तरीके से काम करूँगा तो ये गलत तरीक़ा है, इस तरीके से काम नहीं होगा। माजी में फंस के नहीं रहना। अजीज़ों, माजी से सिर्फ तजुर्बा हासिल करना है। माजी तजुर्बा हासिल करने की चीज़ का नाम है। जिधर मुझे रहना है वो हाल है। इस लम्हे में बैठकर मुझे ये सोचना है कि हाँ, मुझसे फलानी गलती हुई, अब उसका सबक ये है कि मुझे ये करना है। देखो, गलती करना बुरी बात नहीं है। आपसे अगर गलती हो गई बुरी बात नहीं है। गलती करके
उससे सबक ना सीखना गलती है, बुरी बात है। गलती करो, जल्दी जल्दी गलती करो। जो जितने कामयाब लोग हैं, जो जितने अमीर लोग हैं, जो जितने मशहूर लोग हैं, उनके बारे में एक बात कॉमन है। जब भी कभी उनका इंटरव्यू सुने, वो ये कहेंगे कि हमने दूसरों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा गलतियां की हैं। इसका क्या मतलब हुआ? दूसरों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अमल किया है, तो गलती भी हुई, कुछ कामयाबी मिली, जिसकी वजह से आज हम इस मकाम पे पहुंच गए। आम इंसान क्या होता है? वो काम ही नहीं करता, वो हिम्मत ही नहीं करता, वो कदम ही नहीं उठाता, तो इसलिए उससे गलती भी नहीं होती। जब गलती भी नहीं होती तो वो सीखता भी नहीं, जब वो सीखता भी नहीं तो तरक्की भी नहीं करता। तो माजी से हमें सीखना है, हाल में हमें अमल करना है, हमें फैसला करना है कि हमें क्या करना है, और मुस्तकबिल को आज बैठकर प्लान करना है। देखो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, यहाँ पे इस दुनिया में जो हम आए हैं, हम हमेशा के लिए नहीं आए। कोई वली खुदा, कोई नबी खुदा, कोई भी रुका नहीं है इस दुनिया में। जो भी आया वो इस दुनिया से गया। हम भी किसी दिन चले जाएंगे इस दुनिया से। यहाँ पर हमें हमारे आमाल की, अमल की, प्रैक्टिकल की किताब खुद लिखनी है, खुद उसकी स्ट्रैटेजी बनानी है, खुद उसके अंदर चीज़ें लिखनी है, खुद उसके अंदर प्लान करने हैं, खुद उसको अमल से भरना है, तेज तेज भरना है। अपनी ज़िंदगी की किताब को खाली लेके नहीं जाना। क्यों? इसलिए कि ज़िंदगी बहुत बड़ा गिफ्ट है जो आपके क्रिएटर ने आपको दिया है। ये किताब भरी हुई, जैसे वो होते हैं ना, बहुत अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के रजिस्टर्स भरे हुए होते हैं, बार बार बहुत भर भर के लिखते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपकी ज़िंदगी की किताब भरनी है, आपको जल्दी जल्दी भरनी है, तेज तेज काम करना है। ये याद रखना, आपका दीन कोई भी हो, मरने के बाद आपके चाहने वाले, आपके लोग कब्रिस्तान लेकर जाएं, सीमेंट्री लेकर जाएं या शमशान लेकर जाएं। नाकाम है वो लोग जो आसूदा जिस्मों से पहुंचते हैं कब्रिस्तान। कामयाब है वो लोग जो थके हुए जिस्म से पहुंचते हैं कब्रिस्तान। जब हमें हमारे चाहने वाले कब्रिस्तान लेकर जाएं, जब हम इस दुनिया से गुजर चुके हों, तो हमारा वजूद शदीद थका हुआ होना चाहिए, इबादत से थका हुआ होना चाहिए, जो हमारे क्रिएटर ने हमें खल्क किया था उसकी बंदगी से थका हुआ होना चाहिए। ये दुनिया अमल की ज़िंदगी है, यहाँ पे अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। वो कहते हैं ना, ये खाकी अपनी सूरत में न नूरी है न नारी है। आपको आपकी ज़िंदगी अमल से भरनी है, अमल से ऐड करना है, एक्शन लेना है। आपको हर चीज़ में अपने आप को एक्टिवेट रखना है, अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, आगे मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। अगर ये जिस्म दिया, जिस्म के लिए अमल करो, बुरी चीज़ों से इसे रोक लो। अगर आपको सेहत दी है, सेहत की आपको फ़िक्र करनी है। आपके जिस्म में ऑक्सीजन इनटेक क्या है, उसकी आपको फ़िक्र करनी है। आगे मुझे प्लान क्या करना है, मैं जब मेरे क्रिएटर के सामने पहुंचूंगा तो मैं ज़िंदगी में क्या क्या करके आया, तूने मुझे तोहफा दिया था, मैंने उस तोहफे को किस तरीके से इस्तेमाल किया, मैंने उस तोहफे के लिए क्या क्या कुछ किया। मुझे सेहत दी थी, मुझे वक्त दिया था, मुझे मोहलत दी थी, मुझे घर वाले दिए थे, मुझे माँ बाप दिए थे, मुझे बोलने की सलाहियत दी थी, मुझे स्ट्रैटेजी बनाने की काबिलियत दी थी, मुझे 10 तरह की चीज़ें दी थी। रोते हैं लोग कि मुझे फ़लानी चीज़ नहीं मिल रही, मुझे फ़लानी चीज़ नहीं मिल रही। बात क्या है? वो कहते हैं जी इतना टाइम लग गया, इतना टाइम लग गया, इधर लग गया, उधर लग गया, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। भाई टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि आपने टाइम को प्रॉपर स्ट्रैटेजी वाइज ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ। इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक, इसी टॉपिक के ऊपर अगली वीडियो में कंटिन्यू करते हैं और इस टॉपिक को लेकर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि इस टॉपिक के ऊपर फोकस करें, सोचें और इस वीडियो को खुद भी कई दफ़ा सुने, पॉइंट्स को नोट करें और अपने चाहने वालों, दोस्तों को, जिन तक आप इसको पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं। ये सदका जारिया है। थैंक यू सो मच।